ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। किसान वीरों पशु पालन नाल जुड़े तुहाडे सवालों के हल लभण की फिराक विच लग्या। PTC न्यूज़ का खास उपराला असीस डेयरी फार्म हैल्पलाइन सीजन 4 ले हाज़र हाँ मैं। तो जो नंबर तुहाडी स्क्रीन ते आ रहा है जो कि 8699037369, इस उत्ते तुसीं मिस्ड कॉल कर दिओ या WhatsApp कर दिओ। साडी टीम तुहाडे नाल संपर्क करती है और पशु पालन नाल जुड़े तुहाडे सवाल जानती है। तो अज का जिहड़ा साडा एपीसोड है बहुत ही खास एपीसोड है, चैंपीयन एपीसोड है, क्योंकि साढ़े नाल ने चैंपीयन किसान चैंपीयन फीड दे नाल, यानी कि डेयरी फार्मर एसोसीएशन मेला जो कि 5 तो 7 जनवरी तक कुरुक्षेत्र हरियाणा विखे कराया गया। तो इस विच जिहड़ी गां ने 80.756 किलो दुध दे के एशिया रिकॉर्ड बनाया, उस दे वाली सुनील मेहला जी ਅਤੇ प्रशांत कुमार जी जो हरियाणा तो ताल्लुक रखते हैं वो साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने। तो जिन्हां दी फीड और सहयोग बदौलत यह सब कुछ संभव हो पाया है। योगेश कुमार जी असीस तो वो भी साडे नाल स्टूडियो विच ने। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है जी आए नूं। अच्छा सुनील जी, पहला तो तुहाडे तो यही जानना चाहांगा कि अपनी जो डेयरी फार्मिंग की शुरुआत है वो तुसीं कदों कीती ते अपने सफ़र बारे थोड़ा जिहा दसो। नमस्कार, मेरा नाम सुनील मेहला, मैं गांव जिंजाड़ी करनाल हरियाणा से रहने वाला हूं। और मेरे मतलब डेयरी फार्म मेरे से पहले मेरे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे और बड़े भाई। हम मतलब जॉइंट फैमिली, मतलब सारे के सारे डेयरी फार्म का हमारा मुख्य व्यवसाय था, खेती के साथ साथ। फिर हमने मतलब थोड़ा कुछ टाइम के बाद हम पोल्ट्री लाइन में चले गए। पोल्ट्री के साथ साथ हमने गायें रखनी कभी नहीं छोड़ी। तो गायें रखने के साथ साथ हमने मतलब फिर एक टाइम ऐसा आया कि फिर हम पोल्ट्री में थोड़ा सा नुकसान वगैरह ज़्यादा चलते थे, उस टाइम पे उतार चढ़ाव ज़्यादा थे। हमने फिर से मतलब डेयरी फार्म की ओर मतलब रुख किया डेयरी फार्म के, क्योंकि ये ऐसा काम है भाई, इसमें मतलब आपको हर महीने की इनकम आएगी और घर का गुजारा सही चल जाता है इसमें, मतलब खेती बाड़ी के साथ साथ। तो 2013 से मैंने मतलब इसमें काम में स्टार्ट किया अपने मतलब पिताजी वगैरह के साथ लग के। मैंने भी मतलब ब्रीडिंग पे काम करके सोचा कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। फिर हमने 2013 से लेके 2016 तक हमने मतलब एक छोटे से मतलब 10 गायों से ही मतलब अपनी ब्रीडिंग तैयार की, उस पर काम करते रहे। 2016 में हमने एक बड़ा फार्म, हमने 1 जनवरी 2016 को हमारी गायें बिकी थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, मैसूर गई थी कर्नाटका में। तो वो गाय हमारी मतलब 5 लाख रुपए में सेल हुई थी उस टाइम पे 2016 में। तो हमारे मतलब परिवार वालों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा काम है, इसको क्यों ना बढ़ाया जाए। तो मेरे पिताजी ने, भाई ने, सब ने सहयोग किया। अभी यहाँ चलो इस काम को अच्छा करते हैं और बढ़ा के देखते हैं। तो 2016 पे हमने कमर्शियल रूप से अपना फार्म स्टार्ट किया और 2016 से फिर 2016 में स्टार्ट किया। तो 2019 में 18 में हमने NDRI का कंपटीशन स्टार्ट किया। तो उसमें NDRI में पहली बार हम मेला लड़ने गए। तो वहाँ पे हमारी गाय सेकंड रही 48 किलो कुछ ग्राम दूध देके। और जो हमारे से फर्स्ट गाय थी उसने 49 किलो कुछ ग्राम दूध दिया था। 600 ग्राम के डिफरेंस से हमारी गाय सेकंड हुई थी। तो फिर उसके बाद 2019 से हमने अगला हमारे हरियाणा में संस्था है PDF और DFA डेयरी फार्मर एसोसिएशन संस्था है, उसने मतलब मेला कराना स्टार्ट करवाए। तो हमने पहले कंपटीशन में जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। 2019 में शुरुआत हुई थी, उसके पहले ही कंपटीशन हुआ था। तो हमारे मतलब वहाँ पे हमने स्टार्ट किया तो 61 किलो 425 ग्राम हमारा मतलब फर्स्ट शो में ही दूध निकाला हमारी गाय ने। फिर उसके बाद सेकंड आया, सेकंड में भी हमारी गाय मतलब सेकंड पोजीशन पे रही और उसने 55-56 के लीटर करीब ऐसा कुछ दूध निकाला था। तो जो तीसरा हुआ उसमें हमारी गाय ने 67 लीटर 100 कुछ ग्राम दूध निकाला। फिर चौथे में मतलब 68 किलो 290 ग्राम निकाला। अब ये 5वां कंपटीशन शो था, इसमें हमारी गाय ने 80 किलो 756 ग्राम दूध देके एक मतलब इंडिया का, पूरे एशिया का रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड मतलब हमारा ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष का रिकॉर्ड है। मतलब सभी, मैं चाहता हूँ कि सभी इसको अपना रिकॉर्ड समझे और गर्व महसूस करे पूरा भारतवर्ष इस पर, क्योंकि 80 लीटर 756 ग्राम दूध देके इंडिया की गाय ने मतलब पूरे देश में, पूरे एशिया में नाम रोशन किया है। बिल्कुल है। अपने वालों मैनूं लगता है कि होर किसानां लई भी जो डेयरी फार्मिंग के धंधे नाल, क्योंकि हमेशा जिवें तुसीं कहा कि शुरुआत दे विच एक सहायक धंधे के तौर पर इन्हूं तुसीं अपनाया सी, पर बाद विच इहदे विच ही मुनाफा इन्ना होना शुरू होया ते अज यह गां ने पूरे देश का नाम जिहड़ा पूरे एशिया दे विच जिहड़ा वो रोशन किया। इसलिए तुसीं भी बधाई दे पात्र हो। इत्थे यह भी तुहाडे तो जानना चाहांगा कि एशिया रिकॉर्ड जो उसने बनाया उस विच ब्रीड का रोल जिहड़ा है वो कितना कुछ होंदा ते किवें पूरा संभव हो पाया, कुछ इसके पिछोकड़ बारे भी दसो।
ब्रीड एक्चुअली ब्रीड तो मतलब सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि एक अच्छी ब्रीड होगी, अच्छी ब्रीड ही दूध निकाल पाएगी, क्योंकि ब्रीड के बिना आप मतलब इतना संभव नहीं है कि भी आप 80 लीटर तक दूध निकाल पाओगे। और 80 लीटर दूध जैसे मतलब कोई ये नहीं है कि एकदम से निकाला। इसकी ब्रीड पैडागिरी मतलब हमें पता है कि इसकी जनरेशन कब से स्टार्ट हुई है, कौन सी मतलब हर मतलब इसकी जो इसकी मदर थी, उसकी मदर ने जितना रिकॉर्ड बनाया उसने दूध मतलब सब अब होते आ रही है। जैसे मतलब इसकी मदर, ग्रैंड मदर, सबका रिकॉर्ड हमारे पास है। इनके हमने कभी भी सीमन को मतलब पूरा सीमन पे काम किया है कि कभी भी किसी की लाइन टच ना हो। जैसे मतलब कोई भी ब्रीडिंग का मतलब इन ब्रीडिंग ना हो पाए किसी भी गाय पशु में हमारे, तो ब्रीडिंग पे काम किया। ब्रीडिंग का मतलब हमने कभी अपने अंदर ईगो नहीं रखी कि हम मतलब हमने ब्रीडिंग पे सीखने की मतलब कोशिश की। अगर हमें कुछ नहीं पता, आपको पता है किसी भाई को, किसी भी फार्मर का जो हमारे से पहले फार्मर है, हमने सब फार्मरों से नॉलेज लिया हमेशा। हमने उनसे सीखने की कोशिश की है भाई इसको कैसे किया जाए, कौन सा सीमन कितना अच्छा है। उनसे सीखा कि भी ब्रीडिंग पे हम कैसे काम कर सकते हैं। जो हमारे से सीनियर फार्मर थे, हमने सबसे, हमारे पिताजी भी थे उनसे, हमारे दादाजी से, उनसे भी सीखते आ रहे थे। तो जैसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फार्मर थे, उनसे भी हमने सीखने की हमेशा कोशिश करी। हमने ये नहीं शर्माया कि कभी पूछने में हेजिटेशन नहीं रखी कि भाई कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी से एक बार हमारे समझ में नहीं आया तो हमने 10 बार उससे क्वेश्चन पुट किया। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि कभी भी अपने मन में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भाई के, तो पूछो। एक पल के लिए आपको ये लगेगा दो सामने वाला ही सोचेगा कि इसको पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो आप उसको सीखोगे तो आप कोशिश करोगे तो मतलब अच्छा होता चला जाएगा। ब्रीडिंग के लिए मैं एक और किसान भाइयों को मशवरा देना चाहूँगा कि जैसे ब्रीडिंग के लिए सभी भाई अपना प्रॉपर एक रजिस्टर रखें कि मतलब ये गाय कौन से सीमन की है, इसकी मदर कौन से सीमन की है, उसकी मदर कौन से सीमन की थी है। क्योंकि हमें वैसे तो याद नहीं रहेगा, और ये हमें तब याद रह सकता है जब हमारे पास रिकॉर्ड होगा प्रॉपर। तो हमने जैसे मतलब अपने फार्म पे हर गाय का, हर बच्ची का टैग नंबर के हिसाब से उसकी मदर का सब कुछ रिकॉर्ड लिखा हुआ है। और कभी भी हर बार अलग सीमन यूज़ करते हैं, लाइन देखते हैं कि कोई ना मिले। जैसे कि मतलब हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि एक गोत्र में मतलब गोत्र छोड़ के ही शादी किया करते थे, तो ऐसे ही मतलब एक गोत्र के हिसाब से अलग अलग गोत्रों में शादी करते थे। ऐसे ही मतलब कि मतलब इन ब्रीडिंग ना हो, तो ऐसे ही गायों में भी मतलब गायों भैंसों में भी ये चीज़ मानी जाती है कि ब्रीड का मतलब ध्यान रखना चाहिए कि मतलब इसकी लाइन कौन सी है, कौन सी गाय का है, पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड होएगा तो सब मतलब ये बड़ा आसानी से ब्रीडिंग का मैनेज हो पाएगा। और सभी मैं किसान भाई से एक और बात कहना चाहूँगा कि सभी भाई अपना दूध का रिकॉर्ड भी साथ जरूर रखें, क्योंकि दूध का रिकॉर्ड होएगा तो हमें उससे ये पता चल जाएगा कि हमारी गाय ने पूरे लैक्टेशन में 300 दिन में कितना दूध दिया है, कितना उसने कैसे हमें मतलब बचा के दिया है। और दूसरा ये रहेगा कि हमें उसका डेली का पता लगता रहेगा। अगर उसने एक दिन भी दूध कम या ज़्यादा दिया तो हमें पता लगेगा उसका कि आज उसने 2 लीटर दूध कम क्यों दिया, तो हम उसका मतलब साथ के साथ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये मतलब एक किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सलाह रहेगी मेरी तरफ से, तो सभी भाई ज़रूर फॉलो करें इसको। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हर इंसान के अंदर एक काबिलियत होती है। देखो मैंने भी ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मैंने कंप्यूटर सेंटर भी चलाया। अच्छा। तो कंप्यूटर सेंटर के बाद जैसे मेरे मतलब जो बड़े भाई हैं, पिताजी, वो तो इस काम को करते ही आ रहे थे, डेयरी को और पोल्ट्री वगैरह सब देखते आ रहे थे। तो 2013 को मतलब मैंने भी सोचा कि भी क्यों ना इस काम को मैं आगे बढ़ाऊँ। तो मैंने सोचा, मेरे फैमिली ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, जो भी मेरे फैमिली में है सब फैमिली मेम्बर ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, जिसके कारण आज यहाँ सब के सब पहुँचा। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬਸ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਲਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ 'ਚ? बिल्कुल निखिल जी, अगर मैं बात करूं अगर मेलों की, तो मेले की तैयारी ना एक दिन में नहीं हो जाती। इसके लिए तकरीबन हमें 1 साल लगता है। जी जी। जैसे आज ये मेला ख़त्म हुआ तो आज से हमारी अगले साल की तैयारी शुरू होगी। सिलेक्शन ऑफ काऊ और सिलेक्शन ऑफ फार्मर, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सिलेक्शन ऑफ काऊ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको गायें देखनी पड़ेगी,
गाय की पिछली पीढ़ियाँ देखनी पड़ेंगी, उसकी माँ ने कितना दूध दिया था, उसको कौन सा सीमन लगा है, ठीक है, और वो पिछले 2-3 बार से कितना कितना दूध दे रही है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है उसकी अडर कैपेसिटी। आपको वो भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम गाय को लेके जाते हैं कई बार मेलों के अंदर, तो क्या होता है कि वो टीट लीक हो जाने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण जो उसका दूध है वो लीकता है, उससे एक तो दूध का लॉस होता है और उसको बीमारी भी हो सकती है, जैसे मैस्टाइटिस होगी मेले के अंदर। दूसरी चीज़, जब हमने गाय सेलेक्ट कर ली तो हमारी जो टेक्निकल टीम वहाँ पर जाती है, उनका टेक्निकल सपोर्ट, मतलब उनको राशनिंग बना के देती है कि इस गाय के हिसाब से आपको इतनी तूड़ी देनी है, इतना साइलेज देना है, इतनी फीड देनी है, और अगर और किसी सप्लीमेंट की जरूरत है तो वो टेक्निकल टीम बताती है कि ये आपने यहाँ पे इस गाय को देना है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे सुनील जी ने पहले ही बताया कि हमने जो मेले लड़ने शुरू किए, वैसे ही सेम आशीष के साथ है, जब हमने मेले लड़ने शुरू किए तो 50 से लेके 81 तक जो मेले हैं, तो हमेशा हमारा राशन बैलेंसिंग के ऊपर जोर रहना चाहिए कि गाय ने क्या खाना है और क्या देना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हम वहाँ पे कर देते हैं तो गाय को डायरिया लग सकता है, ठीक है, गाय मतलब वो फीड हो सकती है, यहाँ तक कि वो कुछ खाएगी नहीं तो दूध भी नहीं दे सकती। तो राशन बैलेंसिंग में सबसे पहले हम RDP RUP की बात करते हैं, ठीक है, वो बैलेंस करने की बात करते हैं। प्रोटीन, फैट, SNF गाय का कितना, सिर्फ हमने दूध ही नहीं लेना है उससे, ठीक है। जो मिल्क की क्वालिटी है वो भी पूरी रहनी चाहिए उसके अंदर। और तीसरी, अगर जो सबसे ज़रूरी बात है, रिप्रोडक्शन, कि बार बार वो अगले साल भी हमको बच्चा दे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक बार दूध लेने से, क्योंकि ऐसा बहुत लोग मानते हैं, ये भ्रांति है कि जो गाय मेले में आ गई वो दोबारा किसी लायक नहीं रहती, ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारे पास ऐसे एग्जांपल भी हैं, जैसे प्रशांत भाई बैठे हुए हैं, इनकी एक गाय 4 मेले लड़ चुकी है और वो हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। पहले जैसे 65 पे, 66 पे, 68 पे, 69 पे, 69 700 तक वो पहुंच गई है। सिर्फ एक ही गाय है, हर बार मेले में आती है, हर बार बच्चा देती है। अगर मैं उसकी ब्रीडिंग की बात करूं तो शायद आज इनके फार्म पे मतलब तकरीबन उसके 4 बच्चे हैं। तो फीड का रोल सबसे ज़्यादा राशन बैलेंसिंग का रहेगा। फीड का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने एक तो गाय से आगे बच्चे भी लेने हैं, उससे प्रोडक्शन भी करनी है, रिप्रोडक्शन भी लेनी है। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारा है कि देखो, गाय ने दूध देना है, पर उस गाय को पहचाना और उससे दूध निकलवाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो आशीष टीम करती है। दूसरी बात, मोरल सपोर्ट की जैसे बात हुई थी, देखो कहीं ना जब गायें हम किसी भी कंपटीशन में हो, चाहे वो किसी भी तरह का कंपटीशन है, तो एक जो साथ में फार्मर है ना, उसको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत बहुत होती है कि मेरे साथ कौन खड़ा है। वो सपोर्ट आशीष टीम देती है, पहले भी, मेले से पहले भी, कि हाँ आप कर सकते हो। जैसे बताया है कि इनके पास मोरल सपोर्ट थी, तो दूसरी मोरल सपोर्ट उनके पास आशीष टीम की है, टेक्निकल टीम की है, सेल्स टीम की है, जो हमारे जो फील्ड में लोग हैं उनको बोलते हैं कि नहीं भाई हम करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, दिन में भी खड़े हैं। इवन दो जब मेला शुरू हो जाता है 5 दिन पहले से हमारी टीम साथ में होती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। रात को भी हम मतलब फार्मर के साथ ही रहते हैं। तो ऐसे हम परफॉर्म करते हैं सर। हौसला ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਏਸ਼ੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि फीड ਦਾ ਤੇ न्यूट्रिशन ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ रोल मानते हो? बहुत ज़्यादा रोल है जी, मतलब रीढ़ की हड्डी है गाय की के अलावा, मतलब ये इसको हमें, मतलब जो हम 40 से स्टार्ट हुए थे, हम एक टाइम ऐसा था हम ये कहते थे कि गाय 40 किलो भी दूध नहीं दे सकती, मतलब मेरा पर्सनली मानना था। अच्छा। 2014 में, क्योंकि हमारे पास नहीं देती थी उस टाइम, हमें नॉलेज भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे हमें बताया गया भाई साइलेज बनाओ, साइलेज डाला, पहले हरा खिलाते थे हम, तो उसके बाद हमें इतना सपोर्ट है जी। जैसे हमें जो डाइट देते हैं, ट्रांजिशन से ही हमारी गाय को संभालना स्टार्ट करते हैं, भाई ऐसे आप ड्राई रखो इनको, फिर उसके बाद ट्रांजिशन में लेके जाओ। तो प्रॉपर हमारी गाय, जैसे चलो सब तो नहीं, मतलब 90% तक हमारी गाय, जैसे ROP केस वगैरह कोई नहीं आते। कोई मिल्क फेवर के तो लगभग 5 साल हो गया मैंने देखे ही नहीं। कोई चलो कोई एक आधा केस तो हम नहीं, इसमें कोई बड़ी, फिर भी उतने नहीं है। पहले हम जैसे नए थे तो हमारी गाय भी जैसे मिल्क फीवर में चली जाती थी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी उसके बारे में। तो हमें प्रॉपर उसके बारे में बताया गया भी आप ऐसे करो, और उसके बाद हमें डाइट दी गई। तो हमें फिर हम 55 पे भी आए आराम से, 50 पे, 45 पे, धीरे धीरे चलते चलते फिर हम 58 लग भी गए। तो हमें उतना हौसला और फीड और अच्छी मिलती गई। हमें बताया गया आप ऐसे खिलाओ, दिन में 4 बार दो, और प्रॉपर राशनिंग है।
मतलब जिसमें प्रॉपर है, इतना तो हम खुद का भी ख्याल नहीं रखते अपने घर पे, जितना हमें गायों के बारे में सिखाया गया कि आप इनको ऐसे राशनिंग करो। तो उस चीज़ से आज ये पॉसिबल हम 80 का से लग, एक टाइम मतलब हम भी विश्वास नहीं करते थे, तो हम 70 लग गए। चलो हम फिर ऐसा कोई भी काम करता है जैसे उसको लगता है कि भाई चलो 70 है, फिर हमें अपने घर आराम आराम से देखा तो दिया। और मतलब हमारे साथ मतलब बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं भाई सारे मिलके, भाई हम आपके साथ हैं। डॉक्टर भी रहते हैं, किसी को कोई डायरिया हो गया, कुछ भी हो गया, हमें प्रॉपर जानकारी दी जाती है। अब इससे आप गाइडलाइन दे देते हैं भाई ऐसे राशनिंग करो, उससे बाहर नहीं जाओ। तो हमें कभी भी एसिडोसिस वगैरह की भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई मेलों में। मतलब हम पूरा का पूरा अपना 99% दे के ही आए, कभी कोई मतलब ये नहीं अभी कोई चीज़ गलत खिला दी। और प्रॉपर हमारी गायें सब कंसीव होती हैं, आगे सबसे बड़ी बात ये है। ज़्यादातर जैसे हम कोई छेड़खानी करेंगे तो वो रिपीट केस बन जाते हैं। हमारे में ऐसा आज तक भगवान की दया से कभी दिक्कत नहीं आई। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖੂਬੀ ਅਸੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ देना चाहोगे? बिल्कुल निखिल जी, सबसे पहले तो देखो मैं प्राउड फील करता हूँ एज ए आशीष की तरफ से, मतलब सुनील भाई और प्रशांत भाई के साथ यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि हमारी गाय ने मिलकर हमने एक रिकॉर्ड कायम करा है जो कि इंडिया का ही नहीं एशिया का रिकॉर्ड है। मतलब 80 लीटर 756 ग्राम कोई मतलब सोच से बाहर है। इवन दो यही हमको प्रेरणा देता है, अगर जैसे फ्यूचर प्लान की बात करूँ ना, तो यही चीज़ हमको प्रेरणा दे रही है कि आप 80 तक तो पहुंच गए, 80.756 तक तो आप पहुंच गए हैं, इसके आगे कहाँ तक जाओगे। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद जैसे प्रशांत भाई और बोल रहे हैं कि हमने भी जो सपना देखा था मिलके कि हम अपना, इससे पहले हमारा एक बेंचमार्क था 70 लीटर 400 ग्राम का, कि हम उसको कब तोड़ेंगे। तो हमने मिलकर वो सपना संजोया था, तो पिछले मेले में तोड़ा है। अगले की भी तैयारी वैसी ही है, जैसे हम भाइयों के साथ पहले खड़े थे आज भी हम वैसे ही खड़े रहेंगे। अपनी टेक्निकल सर्विस को और मजबूत करेंगे, राशन बैलेंसिंग और अच्छे से करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन बैलेंस की, तो मेरे को लगता है कि शायद हमारी टीम को अब 80 से बाहर आके 85 या 90 तक सोचना चाहिए, ठीक है। और हम उसी तरह से मतलब गाय को भी तैयार करेंगे, उस तरह का न्यूट्रिशन मार्केट में देंगे। और फार्मर को ये इतना ज़रूर बोलूँगा कि आपके पास आपके घर में वो गाय बंधी हुई है जो नेक्स्ट रिकॉर्ड तोड़ेगी, ठीक है। सिर्फ उस गाय को पहचानना है। आप हेल्प ले सकते हैं आशीष की टेक्निकल टीम का, आप सेल्स टीम का भी। कभी भी मतलब आप मार्केट में सारा दिन रहती है आशीष की टीम, तो आप कभी भी उनका सहयोग ले सकते हैं। आप उनको बुलाइए, उनसे पूछिए, आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे आपको उतने आंसर मिलेंगे। ऐसा नहीं है हम, अगर मैं सोच लूँ कि मैं नहीं इतना तेज़ दौड़ सकता तो मैं कभी भी नहीं दौड़ पाऊँगा, पर हाँ मेरे को अगर पीछे से हौसला मिलेगा तो शायद मैं 2 स्टेप ज़्यादा तेज़ दौड़ सकूँ। तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि हम एक चैलेंज लेके अपने आप से चलते हैं कि नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर हम इस रिकॉर्ड को खुद तोड़ेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी रिकॉर्ड हमने बनाए हैं वो खुद ही तोड़ रहे हैं। पिछले 5-7 साल से जितने भी हमने खुद रिकॉर्ड 60 से, जैसे हम शुरू हुए थे 60, 65, 68, 69, 70 और अब 8756 ग्राम, तो इसको भी हम खुद तोड़ना चाहेंगे जी। और यही करते हैं कि अगले साल एशिया का एक और रिकॉर्ड बनेगी। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਚਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 5 ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਗਾਂ ਨੇ 80.756 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
आइए आपको मिलवाते हैं उस चैंपियन काउ से फार्म पे, सुनील मेहला जी के फार्म पे, जिस गाय ने 80 लीटर दूध देके ना अकेला हरियाणा का बल्कि हिंदुस्तान का, पूरे एशिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और अगर हम इस गाय की बात करते हैं जिसके पीछे फार्मर का काफ़ी मेहनत रही है उसकी, ये एक दिन में या एक साल में नहीं ऐसा हुआ है, इसके पीछे फार्मर की काफ़ी मेहनत है जिसमें उन्होंने सालों साल अपने ब्रीड के ऊपर काम किया है और उस पशु को तैयार करने में उनको जो उसके पीछे का जेनेटिकली जो उसकी गाय की जो मदर है या उसकी मदर है उसका सारा रिकॉर्ड उन्होंने अपना मेंटेन रखा है, जिसको चलते हुए उन्होंने आज इस गाय से एक ये कीर्तिमान स्थापित किया है जहां पे उन्होंने एशिया में इस गाय ने 80 लीटर दूध देके एक नया कीर्तिमान बनाया है। अगर हम बात करें तो जहां जीन की बात करते हैं कि जिस तरह का सीमन उन्होंने यूज़ किया है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो इसके साथ साथ एक अच्छा न्यूट्रिशन भी मेजर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से ये गाय आज इस पोजीशन पे पहुंची है। सिल्लू भाई ने ये एक नई पीढ़ी के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर मेहनत की जाए और सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके की यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, रख रखाव अच्छा कर रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अच्छा सीमन को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो इसी रूप में मिलता है जो आज उनकी इस गाय ने अपना एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वाकई मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा। फिलहाल ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 8699037369 ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।